Please note, an English summary is provided at the end of this lecture. It is recommended to listen to both language versions, as certain concepts may be conveyed more effectively in one language over the other. In this lecture, we will be exploring verses 9, 10, 11, and 12 from chapter 8 of the Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, chapter 8. Verse 9. Kavi Puran Manushasitar Manoranyans Manusmredya. सर्वस्य धातार्मचिन्त्य रूपमदित्यवर्ण तमस परस्तात्। देवी धरती पर परम सत्ता है, जो अनादि और शाश्वत है, जो समय के अस्तित्व में आने से पहले से ही विद्यमान है। वह शाश्वत है, कालातीत है और प्राचीन भी। केवल आयु की दृष्टि से नहीं, बल्कि ज्ञान और तत्व की दृष्टि से भी। वह सर्वोच्च शासिका है, जो बलपूर्वक नहीं बल्कि दिव्य व्यवस्था, योग की शक्ति और ब्रह्मांडीय नियमों के माध्यम से शासन करती है। ये नियम सनातन, शाश्वत, दोष रहित और सभी के लिए समान है। ये नियम उसी प्रकार स्वतः कार्य करते हैं जैसे समुद्र की लहरें बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के स्वयं उठती और गिरती हैं। अनुशासन शब्द राजा या शासक के लिए सामान्यतः प्रयुक्त शब्दों से भिन्न है। यह ऐसा शासन दर्शाता है जो कुशल, प्रभावी और सहज हो। देवी ने सृष्टि की रचना, पालन, निरीक्षण, पुरस्कार, दंड, विनाश और पुनः सृजन जैसे सभी कार्य उसी क्षण पूर्ण कर दिए थे, जब उन्होंने संपूर्ण सृष्टि की रचना की। उन्होंने एक ऐसा संतुलित तंत्र स्थापित किया जो बिना किसी निरंतर दिव्य हस्तक्षेप के स्वयं संचालित होता है। ये स्वचालित व्यवस्था हमें प्रकृति में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जैसे जल चक्र, खाद्य श्रृंखला, वायु प्रवाह और जन्म मरण का चक्र। ये सभी प्रक्रियाएं अत्यंत सटीकता से कार्य करती हैं और कर्म के सिद्धांतों के अनुसार स्वतः संचालित होती हैं। इसीलिए अनुशासन शब्द का प्रयोग किया गया है, ये दर्शाने के लिए कि देवी ही इस पृथ्वी की परम शासिका और सच्ची रानी है, जिनकी स्थापित की हुई डिवाइन व्यवस्था बिना प्रयास के संपूर्ण सृष्टि को संचालित कर रही है। देवी वह परम सत्ता है जो सबसे सूक्ष्म से भी अधिक सूक्ष्म अणु रेणु पर राज करती है, जो प्रत्येक अति लघु कण में भी विद्यमान है। जीवन सूक्ष्म रूपों में भी अस्तित्व रखता है और वह हर जीवधारी का शरीर है, यहाँ तक कि सबसे छोटे जीवों का भी। पृथ्वी के रूप में भी वह परमाणु से छोटी है, यदि उनकी तुलना उस अनंत ब्रह्मांड की असीम विशालता से की जाए, जो सभी दिशाओं में अनंत फैला है। प्रत्येक जीव का शरीर एक पवित्र पात्र है, जिसमें आत्मा तब तक निवास करती है जब तक जीवन विद्यमान है। वह प्रत्येक जीव को शरीर प्रदान करती है और स्वयं प्रत्येक के शरीर रूप में कार्य करती है। साथ ही वह स्वयं पृथ्वी है, जो हर जीव को रहने के लिए स्थान प्रदान करती है। वह सभी को अपने भीतर धारण किए हुए है। वह सर्वव्यापी है, एक ही समय में धरती पर हर जगह विद्यमान। वह विचार और कल्पना की सीमाओं से परे है। उनके स्वरूप को पुनर्तः परिभाषित नहीं किया जा सकता और न ही शब्दों में बांधा जा सकता है। वह तेजस्विनी है, सूर्य के समान दीप्तिमान। उनका तेज उस निरंतर तपश्चर्या से उत्पन्न हुआ है, जो वह सृष्टि के आरंभ से ही कर रही है। उनमें किसी भी प्रकार की दुर्बुद्धि, अज्ञान या अंधकार का कोई अंश नहीं है। उन्होंने सभी प्रकार की नकारात्मकता, माया और भौतिक बंधनों को पराजित किया है। वह पुनर्तः शुद्ध है, प्रकाशमयी है और पृथ्वी पर समस्त ज्ञान व शक्तियों की एकमात्र स्रोत है। वर्स 10 प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगलेन चैव ध्रुवो मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सतम पर पुरुष बपैति दिव्यम।
यदि आत्मा, जो प्राण के रूप में शरीर में स्थित जीवन शक्ति है, पूर्ण रूप से स्थिर हो जाए और उसका मन एवं कर्म धर्म और सत्य में पूर्ण रूप से समर्पित हो, जैसे सम्यक ज्ञान और सम्यक दृष्टि सही दृष्टिकोण, जिसे सुदर्शन भी कहा जाता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति माया के परे सत्य का साक्षात्कार करता है, तो ये स्वाभाविक रूप से उसे सम्यक कृतम सही कर्म और श्रेष्ठ कर्मों की ओर ले जाता है। योग की शक्ति और आध्यात्मिक अनुशासन के माध्यम से जो देवी के साथ दिव्य एकत्व की स्थिति है, कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है, जिसे हिंदू प्रतीकात्मक परंपरा में दोनों भौहों के मध्य स्थित तीसरी आंख के रूप में दर्शाया जाता है। ऐसा साधक देवी के अधिक निकट आता है जब वह स्वयं को उनके दिव्य गुणों और पवित्रता के साथ एकीकृत कर लेता है। वह उनके स्वरूप, सद्गुण और दिव्यता में समता प्राप्त करता है और उन्हें प्राप्त कर लेता है। परिणाम स्वरूप देवी उसकी आंतरिक शक्ति, ज्ञान, बल और दिव्य सिद्धियों का स्रोत बन जाती है। मृत्यु के समय यदि किसी व्यक्ति में दिव्य सत्ता के प्रति अडिग, अचल और पूर्ण विश्वास हो, जो संदेह रहित और भक्ति में निमग्न हो, और यदि वह देवी के साथ योग अर्थात परम एकत्व में पूर्ण रूप से स्थित हो, तो इस योग की रूपांतरणकारी शक्ति से वह व्यक्ति परम पुरुष बन जाता है। वह देवी के शुद्धतम स्वरूप एवं पवित्रता के निकट जाकर उन्हें पूर्ण रूप से प्राप्त करता है और उनके समान वह स्वयं एक देव बन जाता है। वह देवी जो तेजस्वी और दिव्य है और वह साधक जो अब रूपांतरित हो चुका है, दोनों एक दिव्य सत्ता के रूप में एकीकृत हो जाते हैं। मृत्यु के बाद वह साधक स्वयं एक अमर तेजस्वी देव बन जाता है। भगवद गीता चैप्टर 8 वर्स 11 यदक्षर वेदविदो वदन्ति विशन्ति अद्यत्यो वित्रागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। देवी जो शाश्वत है वो भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से कहती है कि जो ज्ञान शाश्वत और अविनाशी है, जिसे वेद कहा जाता है, वह भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से प्रकट होता है। वही देवी है जो श्री कृष्ण के माध्यम से बोलती है और ऐसा ज्ञान देती है जो समय से परे है। वह धरती पर सभी दिव्य ज्ञान और शक्तियों की एकमात्र स्रोत है। अब वह ये बताने वाली है कि जो व्यक्ति उनके साथ अद्वैत एकता यानी योग प्राप्त करता है, उसे क्या फल मिलता है। देवी कहती हैं, जो वेदों का सच्चा ज्ञान रखता है और मेरी दिव्य प्रकृति, मेरी सर्वोच्च शक्ति और अधिकार को जानता है, जो ये पहचानता है कि कौन मुझे प्राप्त करने योग्य है और कैसे मुझे पाया जा सकता है, और जो सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास के साथ मेहनत करता है, वह मुझे जरूर प्राप्त करता है। जब अलगाव और द्वैत का भ्रम पूरी तरह खत्म हो जाता है, तब वह साधक जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, अर्थात ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और ध्यान योग के मार्ग पर चलता है, और जिसने वैराग्य प्राप्त कर लिया है, यानी जिसने संसार की इच्छाओं और मोह को पूरी तरह छोड़ दिया है, वह अपने सभी भावनाओं पर नियंत्रण पा लेता है और अपने मन को बुरी प्रवृत्तियों से शुद्ध कर लेता है। ऐसी आत्मा अद्वैत एकता और योग दिव्य मिलन की स्थिति में प्रवेश करती है। इस पवित्र एकता में वह आत्मा जो कभी अकेली चलती थी, अब देवी के साथ एक हो जाती है। इसके बाद आत्मा और देवी एक साथ आगे बढ़ते हैं, पूरा सहयोग और तालमेल रखते हुए। अब देवी बताने वाली है कि ऐसा व्यक्ति जो उनके साथ अद्वैत योग को प्राप्त करता है, उसे क्या फल मिलता है। भगवद गीता चैप्टर 8 वर्स 12 सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याध्यात्मन प्राणमास्थितो योगधारणाम। देवी भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से सभी को ध्यान योग के बारे में समझा रही हैं। ध्यान योग का अर्थ है योग में एकाग्रता बनाए रखने की प्रक्रिया या अभ्यास।
मनुष्य इस संसार का अनुभव अपने शरीर के विभिन्न द्वारों जैसे आंखें, कान, नाक, जीभ और त्वचा के माध्यम से करता है। आत्मा इन इंद्रियों का उपयोग पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए करती है। ध्यान या योग की अवस्था में इन इंद्रियों, मन और प्राण को नियंत्रित करना आवश्यक होता है। ध्यान करते समय अक्सर मन इधर उधर भटकने लगता है, चाहे हम कितनी भी कोशिश करें कि वह शांत और विचारहीन बना रहे। ये स्वाभाविक है, क्योंकि मन हवा की तरह चंचल होता है और उसे नियंत्रण में रखना आसान नहीं होता। इंद्रियों से मिलने वाले सुखों का आकर्षण और छह रिपु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य ध्यान की उच्च अवस्था यानी समाधि प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधाएं बनते हैं। समाधि का अर्थ होता है गहरा ध्यान या ऐसी अवस्था जहां मन पूर्णतः विचार शून्य हो। इसलिए साधक को चाहिए कि वह पूरे मन और दिल से प्रयास करे कि विचारों को मन में आने से रोके। मन को मस्तक पर स्थापित करके पूरा ध्यान मस्तिष्क पर होना चाहिए और दिमाग में आने वाले हर विचार को देखना और पूरे दिल से रोकना चाहिए। हर विचार को जागरूकता से देखे और उसे रोकने का सतत प्रयास करे। साथ ही प्राणवायु पर ध्यान केंद्रित करना यानी श्वास पर एकाग्रता बनाए रखना, यही ध्यान योग का अभ्यास है जिससे चित्त की एकाग्रता बनाने का अभ्यास किया जाता है। चित्त की एकाग्रता अगर सहजता से प्राप्त करना सीख लिया तो जीवन में बहुत सी गलतियां टाली जा सकती है। ध्यान के माध्यम से चित्त की एकाग्रता बनाई जाती है जिससे बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया से बचना आसान हो जाता है। अगर आप अपने छह रिपुओं पर नियंत्रण करना सीख लें तो आप उन हालातों में बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देने से बच सकते हैं जो आपको परेशानी में डाल सकते हैं या दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ध्यान में निपुण होकर इंसान समाधि तक पहुंच सकता है, जो माया पर विजय पाने के लिए जरूरी है। ध्यान योग का अभ्यास अंततः आत्मिक शांति और ईश्वर से एकत्व की ओर ले जाता है। English translation Verse 9 कवि पुराण मनुशासितार मनोरण्यांस मनुस्मृद्य सर्वस्य धातार्मचिन्त्य रूपमदित्यवर्ण तमस परस्तात्। The goddess is the supreme power on earth, who is eternal and existed even before the concept of time came into being. She is timeless, eternal, and ancient not merely in terms of age but in wisdom and essence as well. She is the supreme sovereign, who governs not through force but through divine order, the power of yoga, and cosmic laws. These laws are eternal, flawless, equal for all, and function effortlessly just as the waves rise and fall in the ocean without any external intervention. The term Anushasan stands apart from other words commonly used for king or ruler. It conveys a form of governance that is efficient, effective, and effortless. The goddess has already completed the divine tasks of creation, preservation, observation, reward, punishment, destruction, and recreation, all at the very moment she brought the universe into existence. She established a perfectly balanced system that runs on its own without the need for constant divine intervention. This self-sustaining order is evident in the natural processes we observe around us. The water cycle, the food chain, the movement of wind, and even the cycle of birth and rebirth all function with precision, governed by universal laws. Each operates automatically, responding to the principles of karma without deviation. This is why the word Anushasan is used, to emphasize that the goddess, having set everything in motion, remains the supreme sovereign, the one true ruler and queen of earth, whose divine order sustains all life effortlessly.
The goddess is that supreme power who reigns over even the subtlest of atoms and particles. She is present in every minuscule element. Life exists in microscopic forms too, and she is the very body of every living being, including the smallest organisms. As the earth herself, she is smaller than an atom when compared to the infinite vastness of the universe that stretches endlessly in all directions. The body of every living being is a sacred vessel in which the soul resides as long as life exists. She gives a body to every living being and herself acts as the body of each one. At the same time, she is the earth itself, providing a dwelling place for every living creature. She holds everyone within herself. She is omnipresent, existing everywhere on earth at the same time. She is beyond the reach of thought and imagination. Her form cannot be fully defined, nor can it be contained in words. She is Tejaswini, radiant like the sun. Her brilliance is born of the continuous tapashcharya, austerity and spiritual practice she has been performing since the beginning of creation. There is not even a trace of ignorance, darkness, or negative attributes in her. She has conquered all forms of negativity, illusion, and material bondage. She is completely pure, enlightened, and the sole source of all knowledge and powers on earth. Verse 10. Prayankale mansa chalen bhaktya yukto yoglen chav. Dhruvomadhye pranmaveshya samyak satam par purushbapati divyam. If the soul, the life force called as pran, dwelling within the body, becomes firmly established and having immersed the mind and actions in all that which is righteous and true, like in Samyak Gyan, right knowledge, and Samyak Drishti, right vision, also known as Sudarshan, through which one perceives the truth beyond the veil of Maya, the illusion, leading naturally to Samyak Kritam, right action and noble karma. Through spiritual discipline and the power of yoga, the union with the goddess, there arises the awakening of Kundalini Shakti, symbolized in Hindu iconography as the third eye, located between the eyebrows. Such an individual is drawn ever closer to the goddess by aligning with the divine qualities and purity she embodies, becoming her equal in essence, virtue, and radiance, and thus obtains her. As a result, she becomes the center of power, strength, wisdom, and divine supernatural abilities within him. At the time of death, if an individual possesses steady, unwavering, and complete faith in the divine, free from doubt and immersed in deep devotion, and if he is fully engaged in yoga, the sacred union with the goddess, empowered by the transformative force of this sacred union, he becomes the Supreme Person. The Supreme Being, who, by approaching the goddess in her truest essence and purity, fully obtains her and becomes one exactly like her. He becomes God himself. She, the radiant and divine, and he, now transformed, becomes a true God himself. Bhagavad Gita, Chapter 8, Verse 11. Yadakshar Vedvido Vadanti, Vishanti Yadyatyo Vitraga. Yadichanto Brahmacharyam Charanti, Tatte Padam Sangrahin Pravakshe. The Divine Proclamation. The imperishable, eternal source of divine wisdom, revered as the Vedas, manifests through Bhagwan Shri Krishna. It is the goddess herself who speaks through him, revealing truths that transcend time. She is the only source of all divine knowledge and powers on planet Earth. She now prepares to reveal the reward one gets upon achieving Advaita union with her, called as Yoga. The immortal goddess declares,
One who possesses true knowledge of the Vedas and understands my divine nature, my supreme power and sovereign authority, who recognizes who is eligible to attain me and through what means I may be attained, and who strives with unwavering devotion and steadfast faith, shall indeed reach me. When all illusions of separation dissolve, the seeker who observes brahmacharya, which is following the path of truth by Jnana Yoga, Karma Yoga, Bhakti Yoga, Dhyana Yoga, and attains Vairagya, which is complete dispassion and detachment from worldly desires, thus achieves mastery over all emotions and purifies the mind of all negative tendencies. Such a soul enters the state of Advaita, non-duality, and Yoga, divine union. In this sacred union, the soul that once walked the earth in solitude becomes one with the divine. Thereafter, the soul and the goddess proceed together as a unified force in perfect harmony and co-creative purpose. She now prepares to reveal the reward one gets upon achieving Advaita union with her, called as Yoga. She will now explain what will such person get. Bhagavad Gita, chapter 8, verse 12. Sarvadvarani sanyamya manovridhi niruddhacha murdhanyadhyatman pranmasthito yogdharanam. Closing all the doors of the senses, fixing the mind in the heart, and placing the life breath in the head, the yogi becomes steady in the practice of meditation. Here, through Lord Krishna, Devi is explaining Dhyana Yoga, the practice of maintaining focus and stability in yoga. A human experiences the world through the different doors of the body, like the eyes, ears, nose, tongue, and skin. The soul uses these senses to live life on earth. In the state of meditation or yoga, it is important to control these senses, the mind and the breath. While meditating, the mind often wanders even if we try to keep it calm and thoughtless. This is natural because the mind is restless like the wind and not easy to control. The attraction of sense pleasures and the six inner enemies, lust, anger, greed, attachment, pride, and jealousy, become the biggest obstacles in reaching the higher state of meditation, called samadhi. Samadhi means deep meditation, a state where the mind becomes completely still and free from thoughts. So, a seeker should try sincerely to stop unnecessary thoughts from coming. The focus of the mind should be placed at the brain, and full attention should be given to the thoughts arising in the mind, seeing them clearly and making an honest effort to stop them. Also, focusing on the breath, keeping awareness on breathing, is the practice of Dhyana Yoga. This helps in developing mental concentration. If one learns to build concentration in this way, many mistakes in life can be avoided. Through meditation, we train the mind to stay focused, which makes it easier to avoid impulsive or thoughtless reactions. If you learn to control your six inner enemies, you can avoid reacting in situations that may bring you trouble or cause harm to others. By becoming skilled in meditation, one can reach the state of samadhi, which is necessary to overcome the illusion of the material world, Maya. The practice of Dhyana Yoga finally leads to inner peace and oneness with the divine.